नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की एक स्पेशल विधि की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जब जन्म कुंडली से किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ही गंभीर और बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना पड़ता है और उसे सीखने में हमें वर्षों का समय लगता है। और कई केसेस में हमारे पास लोगों की जन्म कुंडली अवेलेबल भी नहीं होती और जन्म समय एक्यूरेट नहीं होने से वो जन्म कुंडली पूरी तरीके से शुद्ध भी नहीं होती। तो ऐसे केस में जो वरामिर के पुत्र थे पृथ्वीयास, उन्होंने एक क्लासिकल काव्य लिखा जिसको बोलते हैं षट पंचाशिका। षट पंचाशिका में कुछ श्लोक दिए हुए हैं और उन श्लोक की मदद से आप बगैर जन्म कुंडली के किसी भी व्यक्ति की कौन सा काम होगा, नहीं होगा, किस समय पर होगा, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। तो हमारे पास यदि किसी व्यक्ति की कुंडली अवेलेबल नहीं है और यदि कुंडली अवेलेबल भी है, तो आपको यदि ये जानना है कि उस व्यक्ति का कोई भी वो काम कर रहा है, वो सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बहुत ही आसान और सटीक नियम है जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, यदि वो अपनी कुंडलियों पर देखना चाहते हैं, मगर कंडीशन ये है इसके अंदर आपके मन में उस प्रश्न के बारे में बहुत गंभीर विचार आना चाहिए, आपके अंदर चिंता होनी चाहिए। तब यदि आपके मन में वो प्रश्न उपजता है और उसका आप उत्तर ढूंढना चाहते हो, तो अभी मैं जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक तरीका है, इसकी कोई भी फेल्योर नहीं है। 100% केसेस में ये लगेगा ही लगेगा। तरीका क्या होता है कि आपके मन के अंदर जैसे ही प्रश्न पैदा हुआ, उस समय ये सेल्फ प्रश्न या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रश्न के बारे में भी उत्तर देने का बहुत आसान तरीका है। जनरली आप कोशिश करें कि आप खुद अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम बगैर चिंता फिक्र के छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब भी प्रश्न कुंडली से जानना चाहेंगे। तब प्रश्न कुंडली आपको मना कर देगी, वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी। प्रश्न कुंडली प्रश्नों का उत्तर तभी देती है जब वो बहुत गंभीर प्रश्न हो, और गंभीर प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप एक ज्योतिषी के पास जाइए, वो बगैर किसी दिक्कत के इन प्रश्नों का उत्तर दे देगा। आपको किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। जिस समय पर भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उस समय की आप एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे। आप जहां पर स्थित होंगे वही जगह होगी, वही समय होगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर जो प्रश्न का जवाब दे रहा है उसकी लोकेशन की कुंडली बनेगी और प्रश्न जिस समय पर पूछा जाएगा उस समय की कुंडली बनेगी। मान लीजिएगा मैं अभी मेरे पास प्रश्न पूछा गया, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, 12:51 6 अप्रैल 2026 को। तो मैंने इस समय की ये जन्म कुंडली आपकी प्रिपेयर कर ली और ये कैंसर लग्न की कुंडली राइज हो रही है। अब व्यक्ति के प्रश्न को मैं किस तरीके से आंसर करूंगा, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे। एक होगा आपका लग्न और लग्नेश, और दूसरा होगा भाव और भावेश। इन चीजों पर बेस्ड हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग नियम है। आप पूरी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरा एक प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का वीडियो कोर्स अवेलेबल है बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर। यदि आप लेना चाहें तो मेरे नंबर 9013798899 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो उन्हें अवेल कर सकते हैं। साथ ही हमारा रेमेडीज का एक कोर्स आने वाला है 1 मई 2026 से। ज्योतिष रेमेडीज जो दोस्त सीखना चाहते हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो चार पैरामीटर मैंने बताए, लग्न, लग्नेश, भाव और भावेश। अब भाव और भावेश किस तरीके से निर्धारित करेंगे, आपको इतनी बार जानकारी होनी चाहिए कि किसके प्रश्नों का जवाब कहां से देखा जाएगा। सपोज आपको अपने सेल्फ के प्रश्न का जवाब देखना है तो आपका लग्न खुद ही आपका भाव हो गया और लग्नेश भावेश हो गया। सपोज आपके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देखना है तो आपका 10वां भाव 10th हाउस, जैसे यहाँ पर ये आपका 10th हाउस भाव हो गया और इसका स्वामी भावेश हो गया। सपोज आपने अपने पुत्र से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देना है तो ये 5वां भाव हो गया और उसका स्वामी भावेश हो गया।
तो पांचवा भाव भाव है, इसका स्वामी मंगल भावेश हो गया। सपोज पिता से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देखना है तो नवा भाव भाव और उसका स्वामी भावेश हो जाएगा। इसी तरीके से माता से रिलेटेड अपने प्रश्न देखना है, जमीन से रिलेटेड प्रश्न देखना है, किसी व्हीकल कार स्कूटर मोटरसाइकिल से रिलेटेड प्रश्न देखना है तो चौथा भाव भाव और भावेश हो गया। विवाह से रिलेटेड प्रश्न देखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रश्न देखना है तो सेवेंथ हाउस इस भाव और इसका जो भी स्वामी होगा भावेश हो जाएगा। विदेश से रिलेटेड प्रश्न देखना है, फॉरेन से रिलेटेड प्रश्न देखना है तो 12वां भाव भाव और भावेश हो जाएगा। तो इन चीजों की आपको छोटी जानकारी होनी चाहिए। बीमारी से रिलेटेड प्रश्न देखना है तो छठा भाव आपका भाव हो गया और उसका स्वामी भावेश हो गया। इसी तरीके से आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रश्न देखना है, आपको माँ बाप की संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा तो 8वां भाव भाव हो गया और उसका लॉर्ड भावेश हो गया। तो आपको उचित भाव की जानकारी होनी चाहिए इसमें, और बहुत अधिक चीजों की जानकारी होने की जरूरत नहीं है। अब नियम क्या है, मैं इसके 13 सूत्रीय फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 13 रूल्स बता रहा हूं, उन्हें आप कुंडली पर लगाकर जान पाएंगे कि जो व्यक्ति आया है उसका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। और यहां पर सीधा सीधा आंसर आपको देना है, कोई भी बीच की स्थिति नहीं होगी। होगा तो आप हाँ कहेंगे और नहीं होगा तो आप ना कहेंगे। बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। सबसे पहला सूत्र क्या है, सपोज ये व्यक्ति मेरे पास आया और वो प्रश्न लेकर आया कि अपने पुत्र से रिलेटेड उसे कुछ चिंता है और वो उनका निपटारा होगा या नहीं होगा। तो ये सबसे पहले देखने का तरीका है कि जिस भी भाव से रिलेटेड वो प्रश्न पूछ रहा है उसका चंद्रमा से कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। चंद्रमा से यदि लिंक बन रहा है तो आप आधा मानकर चलिए कि उसका काम वैसे ही होने वाला है। 50% आप कंसीडर कर लीजिए उस भाव का। जैसे अपने पुत्र से रिलेटेड ये प्रश्न लेकर आया तो आप देखिए चंद्रमा 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। इस समय पर मैंने कुंडली बनाई और मैं ये देखते ही मान जाऊंगा कि इसका काम बनने वाला है, मगर ये 50% है। पूरी तरीके से काम बनने के लिए आपको क्या देखना है, लग्नेश देखना है और भावेश देखना है। तो पुत्र से रिलेटेड प्रश्न के अंदर मैं लग्नेश यहां पे देखूंगा आपका मून है और भावेश यहां पर देखूंगा मैं मंगल है। आपका सबसे पहला सूत्र क्या है, देखिए ध्यान से। पहला सूत्र यह है कार्य सिद्धि का विशेष ज्ञान। यदि लग्नेश लग्न को देखता हो और उस भाव का प्रश्न हो, उसका स्वामी उस भाव को देखे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कि लग्नेश तो लग्न को देखता हो और भाव का स्वामी भाव को देखता हो, तो क्या ये नियम यहां पर लग रहा है? लग्नेश लग्न को देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। लग्नेश कौन है यहाँ पर? मून। लग्न को नहीं देख रहा। भावेश क्या भाव को देख रहा है क्या? भावेश मतलब 5वें भाव से रिलेटेड प्रश्न है और उसका भावेश है मंगल, वो क्या 5वें भाव को देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। तो पहला नियम नहीं लगा इस पर। अब हम आ जाते हैं दूसरे नियम पर। यदि लग्नेश कार्य को और कार्येश लग्न को देखता हो तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए लग्नेश कार्येश को, लग्नेश का मतलब यहां पर आपका लग्नेश हो गया मून, वो कार्येश को देखता हो। कार्येश का मतलब कौन सा हो गया? 5th लॉर्ड को देखता हो। तो 5th लॉर्ड मार्स को नहीं देख रहा। ऐसे ही कार्येश, कार्येश का मतलब 5वें भाव का स्वामी लग्नेश को देखता हो। वैसी भी स्थिति नहीं है, 5वें भाव का स्वामी मार्स है, लग्नेश आपका मून है, उसको नहीं देख रहा। यह दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति देखेंगे, यदि लग्नेश और जिस स्थान का प्रश्न हो उन दोनों में केंद्र संबंध हो तथा चंद्रमा की भी दृष्टि हो तो कार्य सिद्ध होगा। यदि चंद्रमा के सिवाय अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तभी भी कार्य होगा, मगर पूरा नहीं होगा। तो यहां पर इसको समझें, लग्नेश यहां पर चंद्रमा है और कार्येश आपका मून है, वो एक दूसरे से केंद्र संबंध में होने का मतलब एक दूसरे से 1, 4, 7, 10वें भाव के अंदर बैठे हो और उनमें से किसी को भी चंद्रमा देख रहा हो। तो यहां पर देखिए लग्नेश और कार्येश एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 भाव में नहीं है। यहां से मैं गिनता हूं 1, 2, 3, 4, ये 5वें भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, मगर केंद्र स्थान में होना चाहिए, इसलिए ये नियम भी यहां पर नहीं लगा। अब आ जाता हूं मैं अगले नियम पर। यदि लग्नेश लग्न को देखता हो और कोई शुभ ग्रह न भी देखे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। लग्नेश लग्न को देखता हो तभी भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहां पर लग्नेश आपका मून है, वो लग्न को नहीं देख रहा है, तो ये भी कार्य सिद्धि को इंडिकेट नहीं कर रहा है यहां पर। अगले नियम पर हम चलते हैं। यदि लग्नेश लग्न में और कार्येश कार्य स्थान में हो तो अवश्य कार्य सिद्ध होता है। यदि लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए, लग्नेश यहां पर बैठ जाता मून और कार्येश यहां पर बैठ जाता मार्स, तो इसका कार्य सिद्ध होता ही होता। इस केस में ये नियम भी नहीं लग रहा है।
अब आ जाते हैं छठे नियम पर। यदि लग्नेश और कार्यस की परस्पर दृष्टि हो तो कार्य सिद्ध होता है। दोनों में म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तभी भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। और उसमें यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो पक्का ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लग्नेश और कार्येश को हम देखते हैं, वो एक दूसरे की परस्पर दृष्टि होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, म्यूचुअल एस्पेक्ट होना चाहिए। यह नहीं कि वो एक दूसरे को देख रहा है मगर दूसरा पहले को नहीं देख रहा है। लाइक मार्स मून को देख रहा होता और मून मार्स को देख रहा होता तो हम उसको कार्य सिद्ध मानते, अदरवाइज कार्य सिद्ध यहाँ पर नहीं मानेंगे। अगला नियम है ये आपका, यदि सूर्य अपने मित्र के नवांश में हो तो कार्य सिद्ध होगा। सूर्य मित्र के नवांश में होना चाहिए, शत्रु नवांश में हो तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। यहां पर सूर्य को देख लेते हैं, तो सूर्य देखिए शत्रु नवांश में आ गया। शत्रु नवांश में आते ही यहां पर एक इंडिकेशन हो गया कि कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। शत्रु नवांश का मतलब आपके शत्रु ग्रह की राशि में नवांश में चला जाता है यदि सूर्य है। ये सूर्य का नियम है एक अलग से। तो सूर्य है शत्रु राशि के नवांश में। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आएगा मेरे पास प्रश्न, उसका मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि आपके बाकी पैरामीटर मिल रहे होते, सपोज लग्नेश यहीं पर बैठा होता और सूर्य शत्रु नवांश में चला जाता, तब हम इसको 50-50% कहते। एक पैरामीटर पॉजिटिव है, दूसरा पैरामीटर नेगेटिव है, इसको हम 50-50% बोलते हैं और हम कहते हैं कि कार्य होगा मगर डिले से होगा, आसानी से नहीं होगा, एफर्ट करने पड़ेंगे। मगर यदि आपका लग्नेश यहां पर बैठा होता, सूर्य यदि मित्र नवांश में बैठा होता, तब हम शर्तिया बोल देते हैं कि काम होना ही होना है, किसी भी हालत में नहीं रुक सकता। तो आपका सूर्य को भी आप ऑलवेज हर एक केस में देखोगे कि मित्र नवांश में या शत्रु नवांश में, सूर्य शत्रु नवांश में जाते ही आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। 50% पॉसिबिलिटी हो जाएगी यदि और भी यस है। जैसे यहां तो किसी भी पैरामीटर पर यस नहीं मिला, केवल एक चीज मिली है कि सूर्य शत्रु नवांश में है। तो अभी तक हमारे प्रश्न का उत्तर यहां पर नो ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगले 8वें भाव में देते हैं, यदि लग्नेश केंद्र स्थान में स्थित हो, उसके साथ अशुभ ग्रह न हो और यदि हो तो उसका मित्र ग्रह हो तो भी कार्य सिद्ध होगा। यहां पर लग्नेश केंद्र स्थान में स्थित नहीं है। लग्नेश आपका मून है वो त्रिकोण में है, मगर ये जो नियम है वो केंद्र स्थान से रिलेटेड है, तो लग्नेश केंद्र स्थान में नहीं है, तो ये नियम भी यहां पर नहीं लग रहा है। फर्दर, यदि चंद्रमा या बुध लग्न में हो और उनको शुभ ग्रह देखता हो तो कार्य सिद्ध हो जाता है। या चंद्रमा और बुध भी लग्न में नहीं है। अब आ जाते हैं अगले, यदि कोई शुभ ग्रह मित्रेश होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तभी भी कार्य सिद्ध हो जाता है। अब हम यह देखते हैं शुभ ग्रह क्या देख भी रहा है क्या लग्न को। तो जुपिटर नहीं देख रहा, शुक्र नहीं देख रहा, मून नहीं देख रहा, तो लग्न को कोई शुभ ग्रह देख ही नहीं रहा है, इसलिए यह नियम भी नहीं लगेगा। अगला नियम है, यदि कोई पाप ग्रह तृतीय और दशम भाव में हो और लग्न और 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तभी भी कार्य सिद्ध हो जाता है। पाप ग्रह तृतीय या दशम भाव में, तृतीय भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, दशम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है और लग्न और 7वें भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है, ये कोई भी नियम नहीं लगा, इसलिए यहां पर कार्य सिद्धि नहीं होगी। अगला आ जाता है, यदि आपका 12 भावों में से जिस स्थान का स्वामी लग्न में बलवान होकर स्थित बैठा हो उस घर में शुभ फल की वृद्धि होती है। तो लग्न में यहां पर कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, तो इस व्यक्ति को मैं उत्तर दे दूंगा कि भाई, इस व्यक्ति को क्या उत्तर दे दूंगा कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और कोई मैं कुंडली बना लेता हूं। अभी टाइम बदल चुका है, तो टाइम बदल रहा है, तो मैं देखता हूं कोई अब से सपोज मेरे पास 2 घंटे पहले वही प्रश्न आया होता तो मैं क्या करता। 10 AM की मैं कुंडली बना लेता हूं, तब प्रश्न आया होता और सपोज हम मान लेते हैं कि प्रश्न मैरिज से रिलेटेड आया होता, शादी होगी या नहीं होगी। तो अब हम ध्यान से देखते हैं इसको, मैरिज से रिलेटेड प्रश्न आया होता तो क्या करते हैं हम। तो मैरिज से रिलेटेड प्रश्न आया होता तो आपका लग्न तो पहला भाव हो गई और आपका 7वां भाव आपका कार्य से रिलेटेड भाव हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक एक नियम को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो सूर्य को आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये शत्रु नवांश में ही आ रहा है, क्योंकि नवांश इतनी देर में इसका बदला नहीं, 10 साइन में है सूर्य आज की स्थिति में। जब भी ये व्यक्ति प्रश्न जो मेरे पास लेकर आएगा, सूर्य एक्चुअली शत्रु नवांश में ही उसका आने वाला है। तो शत्रु नवांश में सूर्य आएगा तो उसके काम बनने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी 50% होगी है, ध्यान रखना।
मगर फिर भी हम देखते हैं क्या बन भी सकता है, नहीं बन सकता, और कोई पैरामीटर्स यहाँ पर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो वन बाई वन सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ पर टैली करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम पैरामीटर पर चलते हैं, फिर से रिपीटेशन करते हैं इसका। यदि लग्नेश लग्न में को देखता हो, जिस भाव का प्रश्न हो, उस भाव का स्वामी उस भाव को देखे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लग्नेश लग्न को नहीं देख रहा है, देखिए लग्नेश वीनस से नहीं देख रहा। भाव का जो प्रश्न है, सातवें भाव का प्रश्न है, उसका स्वामी मार्स है, और मार्स आपके सातवें भाव को नहीं देख रहा है। तो ये प्रश्न बनानी। दूसरे हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, यदि लग्नेश कार्य को और कार्येश लग्न को देखता हो, तो वो भी नहीं हो रहा, आपका चंद्रमा और मून के बीच में कोई दृष्टि नहीं है। यदि लग्नेश और जिस स्थान का प्रश्न हो, उन दोनों में केंद्र संबंध हो तथा चंद्रमा की दृष्टि हो, यह भी नहीं है, क्योंकि आज ही की हमने कुंडली बनाई है, तो केंद्र संबंध हो नहीं सकता। यदि लग्नेश लग्न को देखता हो, यह भी नहीं है आपका। लग्नेश लग्न में और कार्येश कार्य स्थान में स्थित हो, तो वो भी नहीं है। देखिए लग्नेश लग्न में स्थित नहीं है और कार्येश कार्य स्थान में स्थित नहीं है। मार्स यहां पर नहीं बैठा हुआ है और आपका शुक्र यहां पर नहीं बैठा हुआ है, तो इसमें भी कोई भी नियम लगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम छठे नंबर पर आते हैं, यदि लग्नेश और कार्येश की परस्पर दृष्टि हो, दोनों में एक दूसरे में म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, वो भी नहीं है। ये सातवां नियम लग रहा है, सूर्य आपका मित्र नवांश में ना होकर शत्रु नवांश में है, तो इंडिकेट कर रहा है कार्य सिद्धि नहीं होगी। यदि लग्नेश केंद्र स्थान में हो, स्थित हो, उसके साथ अशुभ ग्रह ना हो, यहाँ पर लग्नेश केंद्र स्थान में नहीं है, वो 12वें भाव में चला गया, तो वो आपका फर्दर और नेगेटिव हो गया। एक भी पैरामीटर इसमें पॉजिटिव नहीं बन रहा है। यदि चंद्रमा या बुध लग्न में हो, तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध इस कुंडली के अंदर लग्न में नहीं है। देखिए कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी पैरामीटर नहीं लग रहा है। यदि कोई शुभ ग्रह मित्रेश होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, शुभ ग्रह कोई देख रहा है क्या? देखिए नहीं जुपिटर देख रहा है, नहीं शुक्र देख रहा है। इसके बाद शुभ ग्रह कौन सा बचा आपका? मून देख रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पर मून शुभ ग्रह है आपका मित्र दृष्टि से, ये मून अपनी मित्र राशि के अंदर बैठकर इसे देख रहा है। यही नियम है, मित्र राशि के अंदर बैठकर देख रहा है। यदि कोई शुभ ग्रह मित्रेश होकर ए बेनिफिट प्लेस्ड इन फ्रेंड साइन फुल्ली एस्पेक्ट द असेंडेंट, देन सक्सेस ऑफ टास्क शुड बी। अब हम देख लेते हैं चंद्रमा यहाँ पर है भी कि नहीं शुभ ग्रह, तो चंद्रमा पक्षबली है इस केस के अंदर, तो ये यहाँ पर इसको शुभ ग्रह लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका काम बनने की संभावना है। क्योंकि सन शत्रु नवांश में चला गया, तो इस व्यक्ति को हम कह देंगे, ये पॉजिटिव पैरामीटर आपके पास आ गया है, इस व्यक्ति को हम कह देंगे कि आपका काम बनेगा, मगर थोड़ा एफर्ट और डिले के साथ बनेगा। यदि यहाँ पर सूर्य शत्रु नवांश में नहीं होता, तो मैं इसे शर्तिया कह देता कि आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन आपके जो मैंने यहाँ पर 12 पैरामीटर है, एक्चुअली 13 पैरामीटर्स नहीं है, ये थोड़ा काउंटिंग एरर है। 12 पैरामीटर्स को इनको आप यदि लगाएंगे, और नियम भी देख लेते हैं। 11वां पाप ग्रह तृतीय और दशम में हो, यहां पर देखिए तीसरे में कोई पाप ग्रह नहीं है, दशम के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं नो डाउट, और शुभ ग्रह आपके लग्न और सातवें भाव में हो, तो शुभ ग्रह भी सातवें भाव में है। तो ये पैरामीटर भी अप टू सम एक्सटेंट लग रहा है, ये भी पैरामीटर इसके कार्य सिद्धि का और कॉम्बिनेशन आपका बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे मरकरी और राहु दोनों पाप ग्रह दशम में है, और आपका शुभ ग्रह सातवें भाव के अंदर बैठकर लग्न को देख रहा है। तो और एक पैरामीटर आप ये कह सकते हो कि इसके काम होने की संभावना और बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से इन सिंपल से नियम को लगाकर आप 2 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति के, उसका यदि वो आपके पास कोई प्रश्न लेकर आता है, तो उसका आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे कि उसका काम होगा या नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।